हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से समीर पाठशाला में। हम लोग आज डिस्कस करेंगे जॉन कीट्स के ऊपर, जॉन कीट्स के टॉपिक पे। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट हैं जिनका जन्म हुआ था 1795 में और उनकी डेथ हो गई थी 1821 में। यस, उनकी जो डेथ हुई थी वो टोटल स्पैन जो था इनका 26 ईयर्स था ओनली। सो इनका जो लाइफ टाइम पीरियड था वो बहुत छोटा रहा था और इन्होंने इस छोटे से लाइफ टाइम पीरियड में ही अपने बहुत सारे वर्क ऐसे लिख दिए थे जिनके लिए इनको याद किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद जॉन कीट्स। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे गाइस। आप लोगों से मैंने दो तरह से ये क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आया हूं और जो भी तरीका आपको पसंद आए प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको पहले 10 क्वेश्चंस में मैंने डिफरेंट वे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रखे हैं एंड जो लास्ट के 20 क्वेश्चंस हैं टोटल, और उनमें लास्ट 10 क्वेश्चंस जो है वो मैंने डिफरेंट फॉर्मेट में रखे हैं। आपको जो फॉर्मेट भी पसंद आएगा प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियोस को उसी फॉर्मेट में लेके आऊं जो फॉर्मेट आपको पसंद है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। We hate poetry that has a penpal design upon us. Keats wrote this remark in a letter to. Yes, कीट्स ने ये रिमार्क लिखा था एक लेटर में। ये लेटर इन्होंने किसको लिखा था? फर्स्ट ऑप्शन होगा आपके पास शैले, सेकंड ऑप्शन वुड बी लैम, थर्ड वुड बी कीट्स हिमसेल्फ एंड फोर्थ विल बी जॉन हैमिल्टन। ये जो स्टेटमेंट है ये एक लेटर में लिखा गया था बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने ये स्टेटमेंट जो लिखा था एक लेटर में लिखा था, राइटिंग ए लेटर टू जॉन हैमिल्टन। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। ये एक इंपोर्टेंट लाइन है रिटन बाय जॉन कीट्स। Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. These lines appear in. यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि ये किस वर्क से लाइन ली गई हैं? ये ब्राइट स्टार जॉन कीट्स के वर्क का नाम है, राइट। ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ऑड टू ए नाइटिंगेल, नन ऑफ द अबव। आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं और एग्जाम में भी गाइस आपको इसी तरह के चार ऑप्शन मिलते हैं। आप लोग उसमें जल्दी ना करें, आप पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें फिर उसके बाद ही आंसर करें। इसका राइट आंसर होगा ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। यस, बी इसका राइट आंसर होगा, राइट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। Beauty is truth. Truth is beauty. That is all we know on earth and all we need to know. Lines appear in. ये लाइन जो हैं ये किस में आती हैं? ब्राइट स्टार, लैमिया, ऑड टू ए नाइटिंगेल, ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। ये लाइन है ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न से ली गई हैं। इसका आंसर भी आपका डी होगा, राइट। इसका आप जहां तक मैं इसको रिमेंबर करने की बात करूं, जिसको मेमोराइज करने की बात करूं, तो ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। यहाँ पे ये अपोजिट सेंटेंस एक साथ आ रहे हैं, राइट। ये चीज आपको ये याद रखना है, आपको ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न में से लिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीट्स has flint and iron in him. Whose comment is this? Keats has flint and iron in him. ये स्टेटमेंट, ये कमेंट कीट्स के बारे में किसने कहा है? फर्स्ट ए जो है वो शैले, बी बायरन, सी मैथ्यू अर्नोल्ड एंड डी साउदे। ये कमेंट किसने किया है गाइस जॉन कीट्स के बारे में? इसका राइट आंसर होगा आपका मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है ये स्टेटमेंट, राइट। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। ला बेले डैम्सन्स मर्सी जो है वो क्या है? इसका जोनर क्या है? ला बेले डैम्सन्स मर्सी का जोनर क्या है? इज इट ए बैलाड? बैलाड है। एंड सोनेट, बी सोनेट है।
एलेजी, एलेजी है या फिर ओड है। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, दिस इज ए बैलेड, ये बैलेड है, राइट, ए ऑप्शन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर, ला बेले डैम्सन्स मर्सी was written in 1819 and published in, ला बेले डैम्सन्स मर्सी जो है आपकी 1819 में लिखी गई थी और पब्लिश किस ईयर में हुई थी? ए 1821, बी 1824, सी 1820 और डी 1819। सो 19 में तो ये लिखी गई थी, ऑफ कोर्स डी तो होगा ही नहीं बिल्कुल, एंड 24 भी नहीं हो सकता है, इनकी डेथ हो गई थी। सो 1820 इज द राइट आंसर। सो इन दिस क्वेश्चन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर, हाउ मेनी स्टैंजर्स आर इन ला बेले डैम्सन्स मर्सी, ला बेले डैम्सन्स मर्सी जो रिटन हुई है जॉन कीट्स के द्वारा, विच इज ए बैलाड, उसमें कितने स्टैंजर्स हैं? सो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 12 stanzas of 4 lines each, 9 stanzas of 6 lines each, 32 stanzas of 3 lines each, none of the above। तो इसमें कितने स्टैंजास हैं? इसका आंसर भी होगा गाइस आपका ए, ए आंसर होगा इसका, या 12 स्टैंजा ऑफ 4 लाइन ईच, this one would be the right answer। Question number 8 is here, the rhyming scheme of La Belle Damson's Mercy, the first option is A B C B, second option is A B A B, third option is A B C D, and the fourth option is C D A B। So what is the rhyming scheme? rhyming scheme जो है ला बेली डैम्सन्स मर्सी की वो क्या है? So उसकी rhyming scheme होगी A B C B। Again the right answer is C, sorry right answer is A। rhyming scheme जो होगी उसकी A B C B होगी, right। Let's move to the question number 9। ला बेले डैम्सन्स मर्सी इज, यानी कि ला बेले डैम्सन्स मर्सी किस तरह की पोएम है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, बी सैटायर है, सी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में ये बायोग्राफिकल है और बी सैटायर है, सी ऑटोबायोग्राफिकल है एंड नन ऑफ द अबव। सो ये क्वेश्चन का पूछा जा रहा है ये किस तरह की पोएम है। सो ये जो पोएम है ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। सो इसका आंसर वुड बी सी हेयर, राइट। सो सी इज द राइट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 10 इज हेयर, Ode on a Grecian urn is written in 1820, B 1890, 19, C 1823 और D 1818, राइट। सो जितने भी ओड आपके आए हैं, मैक्सिमम ओड जितने भी ओड हैं आपके इनके जॉन कीट्स के द्वारा लिखे हुए वो 1819 में ही आए हैं। सो बी उनका इसका राइट आंसर होगा। सो गाइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो मैंने बनाए थे वो सिर्फ 10 बनाए थे। आप इसके फॉर्मेट को बता दीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्मेट आपका क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू हो जाएगा। सो आपको जो भी फॉर्मेट पसंद आया हो आप उस फॉर्मेट के बारे में मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, सो दैट इन नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी फॉर्मेट को फॉलो कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर, व्हेन जॉन कीट्स वाज बोर्न। जॉन कीट्स कब बोर्न हुए थे? जॉन कीट्स वाज बोर्न ऑन 21 अक्टूबर 1795। 1795 में ये बोर्न हुए थे 31 अक्टूबर 1795 को, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर, व्हेन जॉन कीट्स लॉस्ट हिज पेरेंट्स। जॉन कीट्स के माता पिता की डेथ कब हुई थी? जॉन कीट्स लॉस्ट हिज फादर इन 1804 and mother in 1810। 1804 में इनके फादर की डेथ हुई थी, 1810 में
इनकी माता की डेथ हुई थी। जब इनके फादर की डेथ हुई थी सो ही वॉज ओनली 9 ईयर ओल्ड एंड इनके मदर की डेथ हुई थी जब ये 14 ईयर के थे ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर, हाउ मेनी सोनेट्स जॉन कीट्स रोट। जॉन कीट्स ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं? जॉन कीट्स रोट 61 सोनेट्स। क्वेश्चन नंबर 14 is here, what kind of poet was John Keats? John Keats was one of the romantic poet. Yes, romantic poet में सबसे लास्ट में ये बोर्न हुए थे 1795 में और इनकी डेथ सबसे पहले हो गई थी 1821 में। He was the last one to born and first one to die in romantic poets. Question number 15 is here, which year was the culminating year of John Keats' career? So that is 1819. 1819 मैंने बताया था इनके ओड्स जितने भी फेमस ओड्स हैं वो 1819 में ही आए थे, 1819 में ही आए थे। When John Keats met Fanny Browne, फैनी ब्राउनी से ये कब मिले थे? John Keats met Fanny Browne in 1818 and fall in love with her. वो 1818 में मिले थे और उनके साथ उन्हें प्यार हो गया था। What was John Keats' mother name? John Keats की माता का क्या नाम था? John Keats' mother name was Frances Keats. Frances Keats उनकी माते का नाम था। What was John Keats' father name? उनके फादर का नेम क्या था? Thomas Keats. उनके फादर का नेम क्या था? Thomas Keats था। How Keats' parents died? His father fell from horse and died of skull fracture. उनके पिताजी जो थे वो हॉर्स से, घोड़े से राइडिंग के टाइम पे गिर गए थे और उनके सर में चोट आ गई थी, सो उनकी डेथ हो गई थी। एंड मदर डाइड ऑफ कंजम्पशन। उनकी माता की डेथ कंजम्पशन से हुई थी, टीबी से हुई थी। When John Keats was died, John Keats died on 23rd February 1821 in Rome. जॉन कीट्स की जो डेथ हुई थी वो 23 फरवरी को 1821 में हुई थी। सो ये 20 क्वेश्चंस वी हैव कवर। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, किया हुआ है जॉन कीट्स के ऊपर, उसमें भी आई थिंक सो 20 क्वेश्चंस आई अपलोडेड। सो आप लोग उसको भी देख लें, इसको भी देख लें। सो आपके समवेयर अराउंड यू विल कवर 50 क्वेश्चंस, राइट? सो we are done with this video. You guys are requested to subscribe my channel. Please share my videos and hit like if you like my videos and share as much as possible. Thank you. Thanks for watching, guys.